Beta, our chapter name is the Sorting Materials into Group. It's our fourth chapter of your NCERT book of class 6. Okay? In this chapter, we just read all the words line to line and explain definitions with the point. Beta, first time we just say here 4.1 objects around us. It means ऑब्जेक्ट अराउंड अस कि हमारे सराउंडिंग में हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स है बेटा। ठीक है, हमारे पास क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं। लेट्स सपोज दैट आपके सराउंडिंग में बेड होता है, चेयर होता है, मैट्रेस होती है, ठीक है, आपकी विंडो होती है, ग्लास होता है, चपाती होती है। देयर आर लोट्स ऑफ मटेरियल अराउंड अस। ओके, वी आर जस्ट कवर फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ मटेरियल। नाउ वी हैव टू रीड इन दिस चैप्टर वी डिस्कस अबाउट which टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। First, we have seen that our food and clothes have so much variety in them. We have seen that our food so much variety in them. कि हमें पता है बेटा, as we read in our first chapter, we say that there are lots of variety in our food and different parts of the India eat different parts of the food. We also eat different foods at different meals. तो हमने पहले फाइंड आउट कर लिया है कि फूड और क्लोथ्स की हमारे पास क्या होती है, बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देयर इज सच ए वास्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। बेटा नॉट ओनली द फूड एंड क्लोथ्स, देयर इज सच ए वास्ट, यहाँ पे वर्ड आता है, ठीक है, जिसको आप यहाँ पे क्या कह रहे हो बेटा, वास्ट कह रहे हो। देखो आपके पास यहाँ पे वर्ड आ रहा है, जस्ट वेट ए मिनट बेटा। देखो बेटा यहाँ पे वास्ट वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो वास्ट वर्ड का मतलब आपके पास यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी अमाउंट में आपके पास क्या है, वैरायटी है ऑब्जेक्ट्स की एवरीवेयर। ठीक है, उसके बाद हमसे यहाँ पे कहता है कि वी सी अराउंड अस ए चेयर ए बुलक कार्ट। हम अपने सराउंडिंग के पास क्या देखते हैं बेटा, एक चेयर देखते हैं जिसको आप कुर्सी कहते हो। बुलक कार्ट मतलब आपकी जो बैलगाड़ी होती है उसको कह रहे हैं। आप साइकिल देख रहे हैं, कुकिंग यूटेंसिल्स देख रहे हैं। तो बेटा यहाँ पे जो कुकिंग यूटेंसिल्स है, ठीक है, जो आपके पास यहाँ पे क्या है, कुकिंग यूटेंसिल है। ठीक है, यूटेंसिल UTENSILS, यूटेंसिल्स का मीनिंग होता है बेटा बर्तन। ठीक है, कुकिंग यूटेंसिल्स है, बुक्स है, क्लॉथ, टॉयज, स्टोन्स मीन्स आपके पत्थर होते हैं बेटा, एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये तो हमने कुछ पर्टिकुलर नेम दिए हैं कि चेयर होती है हमारे पास, ठीक है, बुलक कार्ट होती है, साइकिल होती है, कार होती है, बस होता है, ट्रक होता है, ट्रेन होती है। ऑल दीज आर द ऑब्जेक्ट अराउंड अस। देन all these objects have different shape, color and uses. We also see that all these objects have different shape. Just for example, we can say that bicycle की shape अलग है, कार की shape अलग है। ठीक है, चेयर भी आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। कुकिंग यूटेंसिल्स भी कोई राउंड होते हैं, कोई स्क्वायर होते हैं। ठीक है, बुक्स की भी शेप आपकी क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी आपका नेक्स्ट पॉइंट कहता है लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं आपको, लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। आवर लिस्ट में इंक्लूड ए रबर बॉल। बेटा अगर हम नॉर्मली कहते हैं हमें आइडेंटिफाई करना है विच ऑब्जेक्ट हैव राउंड शेप एंड विच ऑब्जेक्ट हैव अदर शेप, तो राउंड शेप में आप क्या कहते हैं नॉर्मली कि फुटबॉल बॉल हो गया हमारे पास, रबर की बॉल हो गई, ग्लास का मार्बल हो गया, ऑरेंज हो गया, तो इनकी शेप कैसी होती है, हमारी राउंड शेप होती है। इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, जैसे आपको नॉर्मली परफेक्ट राउंड की बात करते हैं तो बेटा हमारे पास राउंड क्या होती है, हमारे पास रबर बॉल होती है, प्लास्टिक बॉल होती है हमारी, ठीक है, फुटबॉल होती है, ग्लास मार्बल होते हैं।
बट अगर हम उन शेप की बात कर रहे हैं जो नियर अबाउट राउंड ही है, थोड़ी बहुत उनकी डिस्ट्रक्शन हो सकती है, अदरवाइज उनको हम राउंड में कन्वर्ट करते हैं। तो वहाँ पे आप क्या रखते हैं बेटा, एप्पल्स हो गए, ऑरेंज हो गए, अर्थन फीचर आपका जो घड़ा हो गया, मिट्टी का बर्तन होता है ना, मटका जिसको आप कहते हो, दैट मीन्स द अर्थन फीचर, उसको आप क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे अर्थन फीचर कहते हैं। ओके, तो ये आपके पास अर्थन फीचर है। ठीक है, अर्थन फीचर, अर्थन फीचर का मतलब क्या होता है बेटा, मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का घड़ा। आपसे क्वेश्चन कर रहा है, सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर इडिबल। हम उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में देख रहे हैं जो हमारे पास क्या होते हैं बेटा, इडिबल होते हैं। ठीक है, इडिबल मीन ईटेबल, दोज फूड आइटम्स विच आर बी एबल टू ईट। ठीक है, दोज फूड आइटम्स which we can able to eat. These are known as the edible. We might include all the items that have listed in tables 1.1 and 1.2. ये कह रहा है बेटा कि हम उन आइटम्स है जो हमारे टेबल 1.1 और 1.2 में क्या होंगे बेटा हमारे, और 1.3 में हमारा चैप्टर था फर्स्ट, हमने कहा था वहाँ पे दाल के लिए आपके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, चपाती के लिए जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं बेटा, एडिबल होते हैं। जो फूड आइटम्स के लिए यूज किए जाते हैं वो आइटम्स हमारे क्या होते हैं, एडिबल होते हैं। हम चैप्टर फर्स्ट में रीड कर चुके हैं। We might also find that some of those round shape objects we just listed out are also in this group. कह रहा है बेटा we might also find, हमने ये भी फाइंड आउट किया है कि some of those, कि कुछ होते हैं जिनकी शेप कैसी होती है बेटा, राउंड शेप ऑब्जेक्ट होती है, वो भी इस ग्रुप में थे। ठीक है, कि कुछ ऐसे होते हैं जिनकी राउंड शेप भी होती है, वो एडिबल भी होते हैं, खाने के लायक भी होते हैं। Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastic. बेटा अगर हमें एक ग्रुप बनाना है जो हमारा किससे बना हुआ है, प्लास्टिक से बना हुआ है, तो हम प्लास्टिक से क्या बनाते हैं, हमारी पैन होते हैं, हमारी बकेट्स होती है, लंच बॉक्स होते हैं, टॉयज होते हैं, वाटर कंटेनर, आपकी बोटल्स आती हैं, पाइप्स आते हैं। ठीक है, और भी आपके स्टेशनरी सामान आता है बेटा, वो हम किससे बना रहे हैं, प्लास्टिक से बना रहे हैं। तो कह रहा है बेटा देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट। आपके बहुत पास बहुत सारे वेज है। शेप के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो राउंड शेप किनकी है, रेक्टेंगल किसकी है। एडिबल की बात करते हैं कि विच फूड इज एडिबल, सकते हैं विच ऑब्जेक्ट इज एडिबल एंड विच ऑब्जेक्ट इज नॉट एडिबल, के बेस पे आप ग्रुपिंग कर सकते हो। फिर आपने ये बताया कि प्लास्टिक के कौन बने होते हैं, वुड के कौन बने होते हैं, इनके अकॉर्डिंग आप ग्रुपिंग कर सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं ग्रुप्स बनाने के। In the above example, we have grouped objects on the basis of their shape or materials they are made from. ठीक है, अभी तक हमने यही किया है, उनकी शेप के अकॉर्डिंग और वो किस मटेरियल से बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग हम उनको क्या कर रहे हैं बेटा, उनकी डिसाइड कर रहे हैं। All objects around us are made of one or more material. बेटा जो ऑब्जेक्ट्स हमारे चारों साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एक और एक से ज्यादा मटेरियल से बने हुए होते हैं। These materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud and soil. बेटा वो कह रहे हैं कि मटेरियल्स आपके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। आपके पास क्या हो सकता है, मड भी हो सकता है। मड का मीनिंग हमारे पास क्या आता है बेटा, जो कीचड़ आती है। ठीक है, आपकी जो कीचड़ होती है, गीली मिट्टी होती है, उसको आप मड कह रहे हैं। सोइल होती है। ठीक है, इससे कह रहा है कि यहाँ पे बहुत उन मटेरियल्स को बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स यहाँ पे यूज किए जाते हैं। कैन यू थिंक मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल, क्या कुछ आप और कुछ मटेरियल के नेम आप सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। आप कोशिश कीजिए कि आपके पास जितने से ज्यादा मटेरियल हो सकते हैं उनको कलेक्ट कीजिए। आप ये अपनी एक्टिविटी घर पे भी कर सकते हैं। आपको सराउंडिंग में जो भी दिखाई देता है उन सबको कलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। दीज मटेरियल्स में भी ग्लास, वो ग्लास हो सकते हैं, मेटल हो सकते हैं, प्लास्टिक हो सकते हैं, सॉरी कहाँ हो गए, ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। Each of us could get some everyday objects from home and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school. बेटा ये कह रहा है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके घर पे डेली यूज होने वाले होंगे, कुछ आप अपने स्कूल से कलेक्ट कर सकते हो, कुछ स्कूल के बाहर कैंपस से आप कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे भी आपको कुछ दिखाई देता है न्यू एक्स्ट्रा, आप वो कलेक्ट कर सकते हो। What will we have in our classroom? अब हमारे क्लासरूम में बेटा क्या होगा, chalk, pencil, notebook, rubber, duster and hammer, nail, soap,
स्पोक ऑफ ए व्हील, बैट। की बेटा यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने क्या क्या ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए, चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हैमर। यहाँ पे एक वर्ड आता है बेटा हैमर। हैमर का मीनिंग हमारे पास क्या होता है, हथौड़ी। क्या होता है हमारे पास, हथौड़ी। नेल, शॉप, ठीक है, स्पोक ऑफ ए व्हील, बैट। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कह रहा है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास यहाँ पे कहता है ये कि मैच बॉक्स। मैच बॉक्स मीन्स हमारे पास क्या होता है बेटा, माचिस होती है, ठीक है, माचिस की जो डब्बी होती है आपकी। साल्ट, पोटैटो, ये सब मटेरियल्स आप कलेक्ट कर सकते हो। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी थिंक ऑफ बट नो कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। हम उनकी भी लिस्ट बना सकते हैं कि जिनको हम क्या कर रहे हैं बेटा, सोच रहे हैं, बट हम क्लासरूम से कलेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल योर बेंच। आपने चौक, डस्टर कलेक्ट कर लिए, मार्कर कलेक्ट कर लिया, बट आपका जो लेक्चर स्टैंड होता है, ठीक है, आपकी बेंच होती है, आपके डोर्स होते हैं, फैन होते हैं आपका, ठीक है, सॉफ्ट बोर्ड होता है, आप उनको कलेक्ट नहीं कर सकते, तो उनको अपनी इमेजनरी लिस्ट बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्रीज, डोर, ट्रैक्टर, रोड। इस तरह से आपकी जो चीजें होती है उनको आप अपने माइंड में रखिएगा। अब आपसे कहता है सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। बेटा अब आपको करना है कि आपने जो इतना सारा कलेक्शन इकट्ठा किया था, उन मटेरियल्स को हमें बाहर निकालना है जो हमारे किससे बने हुए थे, पेपर से और वुड से बने हुए थे। ठीक है, जो पेपर और वुड से बनते हैं बेटा, उनकी बात कर रहे हैं। दिस वे वी हैव डिवाइड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू टू ग्रुप्स। हमने इस तरह से टू ग्रुप्स में डिसाइड किया बेटा। फर्स्ट ग्रुप, वन ग्रुप हैज द ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, while the other group that has the objects that are not made with these materials। हमने यही किया बेटा कि हमने पेपर और वुड से एक ग्रुप बनाया, जो दूसरे मटेरियल से जो नहीं बनते वो हमारे दूसरे ग्रुप में चले गए। हम इसी तरह से कर सकते हैं कि जो प्लास्टिक से बनते हैं वो एक साइड, और जो प्लास्टिक से नहीं बनते वो एक साइड, जो मेटल से बनते हैं वो एक साइड बेटे, और जो मेटल से नहीं बनते वो सेकंड ग्रुप में। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। बेटा हम अपने ऐसे भी सेपरेट कर सकते हैं कि इनमें से कौन कौन से जो आइटम्स हैं वो हमारे किस में यूज किए जाते हैं, फूड प्रिपेयर करने में यूज किए जाते हैं। ठीक है, दोज ऑब्जेक्ट्स हु आर यूज्ड फॉर द प्रिपेयरिंग द फूड वी कैन मेक ए डिफरेंट ग्रुप। लेट अस बी ए लिटिल मोर सिस्टमेटिक। बेटा ये कह रहे हैं कि चलिए थोड़ा सा और सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं, कोई और ढंग तरीके से स्टडी करते हैं। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1। Try to identify material that each one is made of. It would be fun to make this a large table. Collection information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your parents, teachers, and parents to identify the materials. बेटा यहाँ पे कह रहे हैं कि टेबल 4.1 आपको कंप्लीट करनी है। आपको ये बताना है कि बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, वो किस किस से बने होते हैं। जैसे प्लेट होती है, प्लेट आपकी स्टील की भी आती है, ग्लास की भी आती है, प्लास्टिक की भी आती है, और आजकल बेटे एक थर्मोकोल चला हुआ है, तो थर्मोकोल्स की भी आ रही है। पेन हमारे प्लास्टिक के भी होते हैं, मेटल के भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी राइट हेयर इन द थर्ड कॉलम बॉल। आपकी जो बॉल होती है वो मेटल बॉल भी होती है, रबर बॉल भी होती है, प्लास्टिक बॉल भी होती है। ठीक है, इस तरह से हम फोर्थ कह सकते हैं बेटा, आपकी चेयर कह सकते हैं। चेयर आपकी प्लास्टिक से भी बनती है, वुड से भी बनती है, और मेटल से भी बनती है। तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी मटेरियल को डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सब्सटेंस यूज करके क्या कर सकते हैं बेटा, फॉर्म कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है एक्टिविटी सेकंड। एक्टिविटी सेकंड हमें क्या कहती है, टेबल 4.2 list some common materials. You can also add more materials in column 1 that are known to you. Now try and think of everyday objects you know that are made mainly of these materials and list them in column 2. कहता बेटा क्या है, आपको ये अलग अलग किस तरह से कहता है देखिएगा, कि आपको कह रहा है कि कुछ मटेरियल्स आपको लिस्ट में गिवन है, उनके आपको बताने हैं कि किस मटेरियल से बने हुए हैं। ठीक है, वुड होती है, उसको आप किस कहाँ कहाँ यूज करते हो बनाने के लिए, पेपर को कहाँ कहाँ यूज करते हो। ठीक है,
तो बूजो क्वेश्चन कर रहा है, बूजो वांट्स टू, ब्लू लाइन है बेटा, रीड कीजिए। बूजो वांट्स टू नो वेदर वी फाउंड some materials that were used for making more than one type of an object। बूजो कह रहा है बेटा, जानना चाह रहा है कि वी फाउंड सम मटेरियल्स, हम कुछ ऐसे मटेरियल्स को प्राप्त करते हैं that were used for making more than one type of an object, जो क्या करते हैं, हमारे एक से ज्यादा टाइप के ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो हमने टेबल 4.2 में किया है बेटा। कि जो वुड होती है, वुड हमारी चेयर बनाने में यूज की जाती है, टेबल में, प्लो हल बनाने में। प्लो का मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे जो प्लो आपको गिवन है PLOUGH, ठीक है, इस प्लो का मीनिंग हमारे पास होता है बेटा हल। बुलक कार्ट आपकी घोड़ा गाड़ी, सॉरी बैलगाड़ी बनाने में और उसके व्हील्स बनाने में, ठीक है। तो इस तरह से वुड का आप डिफरेंट डिफरेंट पर्पज में यूज कर सकते हो, बोट बनाने में आप यूज करते हो उनका, ठीक है। आप उनकी कह सकते हो डोर्स बनाने में यूज करते हो। तो आपके पास चेयर के, सॉरी वुड के क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट यूज होते हैं। आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व करके। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा पेपर। पेपर से आप बुक्स बना सकते हो, नोटबुक्स बना सकते हो, न्यूज़पेपर बना सकते हो, टॉयज बना सकते हो, कैलेंडर बना सकते हो, ठीक है। पेपर से और आप क्या बना सकते हो बेटा, ठीक है, पेपर से और आप सोच के बताइएगा, पेपर से आप क्या बना सकते हो। पेपर से आप कवर बना सकते हो, ठीक है, एनवेलप बना सकते हो, कार्ड बना सकते हो। तो ये सब पेपर के यूज हो गए। सिमिलरली लेदर के यूज की बात करते हैं तो बेटा लेदर के यूज से आप क्या बना सकते हो, अपने शूज बना सकते हो, बेल्ट बना सकते हो, ठीक है। लेदर से और क्या बना सकते हो बेटा, डेकोरेशन पर्पस की थिंग्स बना सकते हो, ठीक है। तो लेदर के यूजेस हो गए। प्लास्टिक से बेटा आप टॉयज बना सकते हो, चेयर बना सकते हो, टेबल बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद आप प्लास्टिक से और क्या बनाते हैं बेटा, टॉयज बना देते हो आप प्लास्टिक से। प्लास्टिक से आप यूटेंसिल्स बना देते हो, बर्तन बना देते हो। तो इस तरह से प्लास्टिक के भी क्या होते हैं, वेरियस यूजेस होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द कॉटन। की जो कॉटन होती है, कॉटन से आप क्या बनाते हैं बेटा, कॉटन से आप क्या बनाते हो, आप अपनी ब्लैंकेट्स बना देते हो। कॉटन से आप क्या बना रहे हो, क्लोथ्स बना दे रहे हो, ठीक है। कॉटन से आप कारपेट्स बना रहे हो, कॉटन से आप किसी भी चीज का कवर बनाते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि किसी भी मटेरियल का नाम लेके उनसे आप ये लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं कि इनसे आप क्या क्या बना सकते हो, क्या क्या मटेरियल आपके इसमें यूज हो सकते हैं, ठीक है। वेरी गुड बेटा। द नेक्स्ट इज व्हाट डू वी फाइंड फ्रॉम दीज टेबल। हम इन टेबल से क्या फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट वी ग्रुप ऑब्जेक्ट इन मैनी डिफरेंट वेज। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। बेटा ये कह रहा है कि आपने टेबल से क्या फाइंड आउट किया, हमने मटेरियल्स को डिफरेंशिएट किया था कि एक मटेरियल आपका कोई भी ऑब्जेक्ट किस किस मटेरियल से बन सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे डिफरेंट मटेरियल से बन सकते हैं। एट टाइम एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ ऑफ ए सिंगल मटेरियल। काफी बार कोई भी ऑब्जेक्ट एक सिंगल मटेरियल से भी बनता है। एन ऑब्जेक्ट कुड ऑल्सो बी मेड ऑफ ए मैनी मटेरियल एंड देन अगेन one material could be used for making many different objects. What decide which material should be used? बेटा ये कह रहे हैं कि आपके पास कि वन मटेरियल आप यूज करते हो एक बहुत सारी अलग अलग चीजें बनाने के लिए। तो क्या चीज होती है जो डिसाइड करती है कि आपको इस मटेरियल को यूज करना चाहिए इस चीज को बनाने के लिए। तो बेटा जो हमने अपना जो चैप्टर आपको कराया था तब उसमें काफी प्रॉपर्टीज बताई थी, ठीक है। उन प्रॉपर्टीज के बेस पे ही आप डिसाइड करते हो कि हाँ इस चीज को हम इस मटेरियल से बनाएंगे। तो हम यहाँ पे चलते हैं बेटा नेक्स्ट पेज पे। तो बेटा नेक्स्ट पेज हमारे पास कहता है फॉर मेकिंग एनी गिवन ऑब्जेक्ट इट सीम्स दैट वी नीड टू नो मोर अबाउट डिफरेंट मटेरियल। इससे हमें ये पता चलता है कि हमें अभी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में और भी ज्यादा कुछ पता करना है। तो हमारे पास आता है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल कि हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल कितनी होती है, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उनके बेसिस पे हम कैसे डिवाइड करते हैं मटेरियल को। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में हम कहते हैं बेटा हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई ए टम्बलर इज नॉट मेड विद ए पीस ऑफ क्लॉथ। आपने कभी आश्चर्यचकित हुए हैं बेटा कि जो टम्बलर होता है इज नॉट मेड विद ए पीस ऑफ क्लॉथ, कि जो आपके पानी भरने के लिए आपका जो बर्तन होता है, आपकी जो कह सकते हैं आपकी बोतल होती है,
वो कभी भी कॉटन क्लॉथ से नहीं बनाई जाती, ठीक है, क्लॉथ के पीस से नहीं बनाई जा रही। Recall our experiment with pieces of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid। हमें अच्छे से पता है बेटा कि हम लिक्विड को रखने के लिए क्या यूज करते हैं, टम्बलर यूज करते हैं। इसीलिए हम उसके लिए कोई भी सिली सिली मतलब होता है बेटा कोई भी फूलिश मिस्टेक, कोई भी बेवकूफ़ी भरी मिस्टेक्स नहीं करेंगे। इफ वी वर टू मेक ए टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ, हम क्लॉथ का टम्बलर बनाते हैं तो हमारे साथ क्या होगा बेटा, सारा का सारा वाटर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, हमारे सारे मटेरियल्स क्या हो जाएंगे बेटा, वेट हो जाएंगे। तो हम इतने सिली नहीं हैं, हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि हम अपना जो टम्बलर बनाने के लिए, अपनी बोतल बनाने के लिए कॉटन क्लॉथ का यूज़ करें, नहीं। वट वी नीड फॉर ए टम्बलर इज, हमें टम्बलर बनाने के लिए क्या यूज होता है बेटा, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटेरियल दैट विल होल्ड द वाटर। बेटा हम उन मटेरियल का यूज करते हैं टम्बलर बनाते वक्त कि जो वाटर को क्या कर सकती है, होल्ड कर सकती हैं। तो उनके लिए हम वुड हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गया, ग्लास हो गया, ये सब क्या कर सकती है, वाटर को होल्ड कर सकती है। Similarly, it would not be wise to use paper-like materials for cooking vessels। बेटा ये भी कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है, वाइज मीन्स होता है बेटा बुद्धिमत्ता, ठीक है। आई जस्ट राइट हेयर कि जो वाइज होता है, वाइज का मीनिंग हमारे पास क्या होता है बेटा, बुद्धिमत्ता, ठीक है, बुद्धि हम जिसको कहते हैं, दिमाग से जो यूज करते हैं। Similarly, it would not be wise to use paper-like materials for cooking vessels। कि हमें बर्तन बनाने के लिए जिसमें हमें कुकिंग करनी है, फायर के साथ जिसको कॉन्टेक्ट करना है, उन मटेरियल्स को हम कभी पेपर से तो बनाएंगे नहीं बेटा, इतनी तो हम फुलिश एक्टिविटीज नहीं करेंगे, क्योंकि पेपर आपका क्या होता है, इजीली बर्न हो जाता है और वो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है, वी सी देन that we choose a material to make an object depending on its property and the purpose for which the object is to be used। बेटा यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हम चूज करते हैं किसी भी मटेरियल को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो किस पे डिपेंड होता है बेटा, आप उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे आप उनको क्या करते हो बेटा, सेलेक्ट करते हो, ठीक है। सेलेक्ट और रिजेक्ट करने का दोनों का ही रीजन क्या होती है, हमें उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में कंप्लीट नॉलेज होती है, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जो हमें कंप्लीट नॉलेज होती है, उसी के साथ आपका क्या होता है बेटा, सेलेक्ट और रिजेक्ट। तो what are all the properties of a material that would be important for the usage। बेटा क्या क्या प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो हमारे ग्रुपिंग में हेल्प करेंगी। सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हियर। बेटा अब कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपके साथ डिस्कस होंगी, दैट प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड ऑन टुमारो, हम टुमारो डिस्कस करेंगे। अभी हम आपसे डाउट्स लेते हैं बेटा, ओके, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं।